Hello everyone, welcome back to channel. So today's topic is schizophrenia. So what is schizophrenia? Schizophrenia is a psychiatric disorder. Schizophrenia come under a psychiatric disorder, which means schizo means split and phrenia means mind. Yani this means schizophrenia means splitting of mind. So what is the definition? Schizophrenia is severe disturbance in thinking, emotions, behavior, and also perception. So, schizophrenia is a group of disorders. It includes various things. So, schizophrenia is a group of disorder. Schizophrenia is a severe disturbance. This means this is not mild, this is severe. Severe disturbance in thinking, यानी जो पेशेंट है उसकी थॉट प्रोसेस, इमोशंस, बिहेवियर, इवन द परसेप्शन, ये सारी चीज़ें अफेक्ट होंगी. तो schizophrenia is a disorder of thinking and thought. If it comes in exam, it is the first priority you will give to thinking and thoughts. And the second one is perception. So schizophrenia is a severe disturbance in thinking, emotions, behavior, and also in perception. Schizophrenia is a disorder of thinking and thought and perception. स्प्लिट माइंड थ्योरी किसने दी थी? रॉगर स्पेरी ने. हु गेव द स्प्लिट माइंड थ्योरी? दैट इज रॉगर स्पेरी. बिकॉज यहाँ हमने देखा दैट सीजोफ्रेनिया मीन्स स्प्लिट एंड माइंड. तो हु इज किसने ये दी थ्योरी? दैट इज रॉगर स्पेरी. सीजोफ्रेनिया फॉल्सली ऑल्सो नोन एज स्प्लिट पर्सनैलिटी. सीजोफ्रेनिया को हम स्प्लिट पर्सनैलिटी के नाम से भी जानते हैं. हु गेव द वर्ड सीजोफ्रेनिया? तो यूगेन ब्लूलर एक साइंटिस्ट थे, साइकेट्रिक साइंटिस्ट थे यूगेन ब्लूलर, जिन्होंने सीजोफ्रेनिया वर्ड दिया था. यूगेन ब्लूलर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सीजोफ्रेनिया वर्ड दिया था. इससे पहले सीजोफ्रेनिया क्या कहते थे? सीजोफ्रेनिया प्रीवियसली नोन एज डिमेंस प्रोसील, और इससे पहले सीजोफ्रेनिया को डिमेंशिया भी कहा जाता था. तो सीजोफ्रेनिया वर्ड जो है वो यूगेन ब्लूलर ने दिया था. सीजोफ्रेनिया वर्ड आने से पहले वी ऑल्सो नोन एज डिमेंस प्रोसी और डिमेंशिया. सो हेयर आर थिंग्स कि कौन सा सीजोफ्रेनिया और कौन सीजोफ्रेनिया को किसने वर्ड जो है सीजोफ्रेनिया वो किसने दिया, उससे पहले सीजोफ्रेनिया को क्या बोलते थे? तो सीजोफ्रेनिया वर्ड इज गिवन बाय, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, यूगेन ब्लूलर. यूगेन ब्लूलर ने सीजोफ्रेनिया वर्ड दिया. उससे पहले सीजोफ्रेनिया को डिमेंस प्रोसी कहते थे, जो कि मॉरल ने दिया था. दिस इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट. ये जो है साइंटिस्ट के नेम है. दिस इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट. डिमेंस प्रोसी मॉरल ने, डिमेंसिया प्रेकॉक्स एमाइल कैरेप्लिन ने दिया था, कैटाटोनिया कॉलबॉन ने दिया था, हैबीफ्रेनिक हैकर ने दिया था, और पैरोनिया गोल्डनर ने दिया था. यानी ये जो वर्ड्स हैं ये सीजोफ्रेनिया को हम इस नाम से जाना करते थे पहले, और ये नाम दिए कौन से साइंटिस्ट ने थे? दैट इज रिटन हेयर. This is one of the very important things. Schizophrenia is a group of mental disorder. As we learned earlier, schizophrenia is a disorder of thinking, emotions, perception. So schizophrenia is a group of mental disease, and schizophrenia is a non-affective functional psychotic disorder.
इसकी एपिडेमियोलॉजी क्या है? लाइफ टाइम प्रिवलेंस ऑफ सीजोफ्रेनिया इज 1%. दैट मीन्स 1% इज there is a probability of affecting a person with schizophrenia is 1%. यानी कि एक इंसान अपनी पूरी लाइफ में सीजोफ्रेनिया से अफेक्ट हो सकता है. इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? इसकी प्रोबेबिलिटी है 1%. अगर कोई बेबी है जो मोनोजाइगोटिक ट्विन है तो उसके अंदर 47% चांसेस होते हैं सीजोफ्रेनिया होने के. चाइल्ड ऑफ बोथ पार्टनर विथ सीजोफ्रेनिया, अगर कोई हस्बैंड वाइफ है और दोनों ही सीजोफ्रेनिक है तो उनके जो चाइल्ड होंगे उनको 40% चांसेस है कि सीजोफ्रेनिया हो. चाइल्ड विथ वन पेरेंट विथ सीजोफ्रेनिया, और अगर पेरेंट्स में से सिर्फ एक पेरेंट को सीजोफ्रेनिया है तो वहाँ पर प्रोबेबिलिटी होती है कि 12% जो बच्चा है वो अफेक्ट होगा सीजोफ्रेनिया से. सो व्हाट वी सी, अगर ट्विन्स हैं, इफ़ द बेबी वेयर ट्विन्स, तो यहाँ पर 47% चांसेस हैं कि ये सीजोफ्रेनिया से अफेक्ट है. एंड इफ़ द बोथ द पार्टनर इज़ सीजोफ्रेनिक तो यहाँ पर 40% चांसेस है. इफ़ वन पार्टनर इज़ सीजोफ्रेनिक तो यहाँ पर 12% चांसेस हैं कि सीजोफ्रेनिया से अफेक्ट होगा. एज ऑफ ऑनसेट, व्हाट इज़ एज ऑफ ऑनसेट? दिस मीन्स कि व्हाट इज़ द एज, वो कौन सी एज है जिसमें सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है कि कोई पेशेंट जो है वो सीजोफ्रेनिया से अफेक्ट होगा. दैट इज़ अडोलसेंट टू यंग अडल्ट. दिस मीन्स कि किसी भी एज में किसी को भी सीजोफ्रेनिया हो सकता है. सेक्स रेशियो क्या है? मेल ज़्यादा अफेक्ट होते हैं, फीमेल ज़्यादा अफेक्ट होते हैं. तो मेल एंड फीमेल अफेक्ट इक्वली, मेल और फीमेल दोनों ही इक्वली अफेक्ट होते हैं. बट समटाइम्स मेल अफेक्ट अर्लियर, मेल जो है वो अर्लियर अफेक्ट हो सकते हैं. बट द सेक्स रेशियो ऑफ अफेक्टिंग मेल एंड फीमेल इज़ सेम, यानी कि जितने मेल अफेक्ट होते हैं सीजोफ्रेनिया से उतनी ही फीमेल्स अफेक्ट होती हैं सीजोफ्रेनिया से. ऑनसेट ऑफ सीजोफ्रेनिया प्रिवलेंस इज मोर अर्बन अर्बन एरिया एज कंपेरिजन टू रूरल. अगर हम अर्बन और रूरल के हिसाब से कंपेयर करें तो अर्बन एरियाज़ में ज़्यादा सीजोफ्रेनिक पेशेंट्स मिलते हैं हमें एज़ कंपेरिजन टू रूरल, बिकॉज ऑफ दी बिजी लाइफ शेड्यूल, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है और प्रॉपर लाइफ शेड्यूल मेंटेन नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से सीजोफ्रेनिया होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं. सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस कैसे अफेक्ट करता है? more prevalence in lower socio-economic status. The person or the people living in a lower socio-economic status will lead to schizophrenia because low socio-economic status होगा, financially weak होंगे, so their stress होगा, lifestyle living proper नहीं होगी, which will leads to schizophrenia. किस तरह की बॉडी पर्सनैलिटी है जो सीजोफ्रेनिया से अफेक्ट होती है? दैट इज़ स्थैनिक बॉडी पर्सनैलिटी. स्थैनिक इज़ वीक, थिन एंड स्लेंडर बॉडी वाले जो पीपल्स हैं ये ज़्यादा अफेक्ट होते हैं सीजोफ्रेनिया से. पर्सनैलिटी मोस्ट एसोसिएटेड विथ सीजोफ्रेनिया, यानी कि स्थैनिक पर्सनैलिटी वाले जो लोग होते हैं, स्थैनिक पर्सनैलिटी के लोग होते हैं, दे मोर अफेक्ट विथ सीजोफ्रेनिया. So next we are going to see the etiology, कि etiology क्या क्या है सीजोफ्रेनिया को. etiology means cause. What are the causes of schizophrenia? So here we see exact etiology is idiopathic. Exact etiology is idiopathic. That means idiopathic means unknown. Exact etiology is unknown, but there are some factors which leads to schizophrenia. अगर हम फर्स्ट जाते हैं जेनेटिक फैक्टर्स में, जेनेटिक फैक्टर्स में अल्टरेशन इन क्रोमोसोम्स.
अगर क्रोमोसोम्स के अंदर कोई अल्टरेशन है तो यहाँ पर चांसेस हैं कि आगे फ्यूचर में जाकर जो बच्चा है उसको सीजोफ्रेनिया हो सकता है। जैसे 1, 5, 6, 8, 10, 13 और 15 और 22 में अगर क्रोमोसोम्स में अल्टरेशन होता है तो यहाँ पर सीजोफ्रेनिया होने के चांसेस होते हैं। मोस्टली जो है अगर 22 क्रोमोसोम्स अफेक्ट होता है, 22 क्रोमोसोम में अल्टरेशन होता है तो वहाँ पर सीजोफ्रेनिया होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और यहाँ पर अल्टरेशन हो गया, डिलीशन ऑफ क्रोमोसोम 22 एसोसिएटेड विथ सीजोफ्रेनिया अराउंड 30%, यानी 22 क्रोमोसोम है अगर यहाँ पर अफेक्ट हुआ है तो 30% चांसेस हैं कि जो चाइल्ड है वो अफेक्ट हो जाएगा सीजोफ्रेनिया से। और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं डाई जॉर्ज सिंड्रोम। अगर 22 क्रोमोसोम अफेक्ट हो गया है तो इसको हम बोलते हैं डाई जॉर्ज सिंड्रोम। So what we see, what is the etiology? Exact etiology is unknown, but some factors may cause schizophrenia, जिसमें अगर हम जेनेटिक फैक्टर में जाएं तो क्रोमोसोम्स का अल्टरेशन होना कॉज कर सकता है सीजोफ्रेनिया, जिसमें क्रोमोसोम 22 जो है ये अफेक्ट करेगा सीजोफ्रेनिया से। अगर क्रोमोसोम 22 अफेक्ट है, अल्टरेशन है वहाँ पर या डिलीशन है, तो 30% चांसेस हैं कि बेबी जो है वो चाइल्ड जो है अपने अडल्टहुड में जाके या लाइफ के किसी स्टेज में जाके 30% चांसेस है कि उसको सीजोफ्रेनिया हो, और इस सिंड्रोम को डाई जॉर्ज सिंड्रोम कहते हैं। नेक्स्ट etiology is, second etiology is बायोकेमिकल फैक्टर। बायोकेमिकल फैक्टर दैट मीन्स कि alteration in hormones, alteration in hormones, biochemical factor, this means alteration in hormones। As we see here, first is dopamine hypothesis, यानी कि अगर ब्रेन से डोपामीन के रिलीज में कुछ गड़बड़ होती है so that will lead to schizophrenia, that is dopamine hypothesis। excess level of dopamine और dopamine hyperactivity associated with schizophrenia। अगर किसी क्लाइंट के अंदर, अगर किसी पेशेंट के अंदर, किसी भी ह्यूमन बीइंग के अंदर डोपामीन का लेवल बहुत ज़्यादा बन रहा है, बहुत ज़्यादा डोपामीन का सिंथेसिस हो रहा है, that will lead to schizophrenia। So what we see here, excessive level of dopamine will leads to schizophrenia। The next one is serotonin। Serotonin is also known as 5-HT। So what we see, serotonin also known as 5-HT। Currently serotonin level excess also associated with schizophrenia, that means increased level of dopamine or increased level of serotonin, which is also known as 5-HT, will leads to schizophrenia। So note, in schizophrenia increased dopamine plus increased serotonin, that means serotonin is also known as 5-HT। अगर किसी पेशेंट के अंदर, किसी क्लाइंट के अंदर डोपामीन प्लस सीरोटोनिन दोनों का लेवल बढ़ा हुआ है, दैट विल लीड्स टू सीजोफ्रेनिया, दैट विल इंक्रीज चांसेस ऑफ सीजोफ्रेनिया। 5-HT also known as serotonin। So अगर हम एग्जैक्टली देखें व्हाट इज़ द कॉज ऑफ सीजोफ्रेनिया, भाई सीजोफ्रेनिया के हमने इतनी इटियोलॉजीज पढ़ ली, बट क्या कारण है?
सो अगर ऑप्शन में डोपामिन और 5-HT है, सो दिस विल बी द फर्स्ट प्रायोरिटी। बट अगर आंसर में ये नहीं है, सो और अगर तो वी विल गो फॉर डोपामिन और फॉर सीरोटोनिन। बट क्योंकि ये दोनों ही अफेक्ट हो रहे हैं और ये दोनों ही कॉज करते हैं सीजोफ्रेनिया, सो द आंसर विल बी डोपामिन प्लस 5-HT। तो यहाँ देखेंगे जो हमारी बॉडी में डोपामिन रिलीज हो रहे हैं और जो हमारी बॉडी में सीरोटोनिन रिलीज होता है, इनका मेटाबॉलिज्म कैसे होता है। सो डोपामिन जो है बॉडी मेटाबोलाइज होके बनाता है होमोवोलिनिक एसिड। जो हमारी बॉडी में डोपामिन रिलीज हो रहा है, ये फर्दर जाके ब्रेकआउट होगा, ब्रेक थ्रू होगा और ये आगे जाके होमोवोलिनिक एसिड बनाते हैं। और सीरोटोनिन जो है मेटाबोलाइज होके बनाता है 5-हाइड्रोक्सी इंडोल एसिटिक एसिड। मेटाबॉलिज्म ऑफ डोपामिन इज होमोवोलिनिक एसिड और मेटाबॉलिज्म ऑफ सीरोटोनिन इज 5-हाइड्रोक्सी इंडोल एसिटिक एसिड। तो डोपामिन बनता कहाँ से है? डोपामिन बनता है टायरोसिन से। टायरोसिन इज एन इसेंशियल अमीनो एसिड सीरोटोनिन कहाँ से बनता है? दैट इज मेड फ्रॉम ट्रिप्टोफैन। नॉरएपिनेफ्रिन इज ऑल्सो मेड फ्रॉम टायरोसिन। सो दिस इज एन अ फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड्स। सो डोपामिन बनता है टायरोसिन से, सीरोटोनिन बनता है ट्रिप्टोफैन से और नॉरएपिनेफ्रिन बनता है टायरोसिन से। दैट मीन्स कि डोपामिन और नॉरएपिनेफ्रिन बनता है टायरोसिन से एंड सीरोटोनिन बनता है ट्रिप्टोफैन से। अदर कॉजेस क्या है, अदर एटियोलॉजी क्या है? सो थर्ड एटियोलॉजी इज न्यूरोपैथोलॉजिकल फैक्टर। दिस मीन्स patient with schizophrenia show deficiency in gray matter and enlargement of lateral and third ventricles. So brain, this is brain, just imagine this is brain और यहाँ से क्या है, इस तरीके से सल्काई एंड गायरीज हैं और हेयर जो है हमारे ये वेंट्रिकल्स होते हैं। सो जो पेशेंट है जिसको सीजोफ्रेनिया है, वो जो थर्ड वेंट्रिकल्स है, जिसमें जो वेंट्रिकल्स है यहाँ पर इनलार्जमेंट शो करेंगे और जो ग्रे मैटर है यहाँ पर ग्रे मैटर की डेफिशिएंसी देखने को मिलेगी। सो पेशेंट विथ सीजोफ्रेनिया शो डेफिशिएंसी इन ग्रे मैटर एंड इनलार्जमेंट ऑफ लेटरल वेंट्रिकल्स। इन्वायरमेंटल फैक्टर क्या क्या अफेक्ट करेंगे? चाइल्ड बर्थ विथ ऑब्स्टेटिकल कॉम्प्लिकेशन। अगर प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन आया है और उसके बाद चाइल्ड बर्थ हुआ है, दैट विल लीड्स टू सीजोफ्रेनिया। चाइल्ड बर्थ इन विंटर सीजन एंड अर्ली स्प्रिंग। चाइल्डहुड सर्व ट्रॉमा, एग्जाम्पल रेप एंड अब्यूज। अगर कोई चाइल्डहुड में ट्रॉमा हुआ है, रेप और अब्यूज जैसा, तो दैट विल कॉज स्ट्रेस एंड फर्दर कॉज टू सीजोफ्रेनिया। एडवांस पेरेंटल एज, दैट इज मोर देन 30 years ओल्ड। इन्फ्लुएंजा इन्फेक्टेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अगर प्रेगनेंसी में इन्फ्लुएंजा से अफेक्ट हुआ है तो मे बी चांसेस है कि जो नेक्स्ट बेबी होने वाला है वो अफेक्ट हो सीजोफ्रेनिया से। अगर कोई इंसान है वो ड्रग अब्यूज़ कर रहा है तो वो भी सीजोफ्रेनिया से अफेक्ट हो सकता है। एम्फोसिटामाइन एक ड्रग है जो कि नार्कोलेप्सी के ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं। नार्कोलेप्सी इज ऑल्सो डिजीज कंडीशन, वी विल डिस्कस इट फर्दर। बट यूज इन एम्फेटामाइन एक ड्रग है जो नार्कोलेप्सी के ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं। अगर कोई उसका अब्यूज़ करता है, दैट विल ऑल्सो लीड टू सीजोफ्रेनिया। और स्पेसिफाई एम्फोसिटामाइन अगर ड्रग का बहुत ज़्यादा अब्यूज़ करते हैं तो वहाँ पर भी सीजोफ्रेनिया होने के चांसेस है, और अगर हम देखें तो वहाँ पर पैरानॉइड सीजोफ्रेनिया होने के चांसेस ज़्यादा हैं। व्हाट इज़ एम्फोसिटामाइन? एम्फोसिटामाइन इज़ अ ड्रग जो नार्कोलेप्सी के ट्रीटमेंट में यूज़ होता है।
अब सीजोफ्रेनिया में कुछ पॉजिटिव सिम्टम्स भी होते हैं, कुछ नेगेटिव सिम्टम्स भी होते हैं, जो कि हम आगे सिम्टम्स पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि पॉजिटिव सिम्टम्स क्या होते हैं और नेगेटिव सिम्टम्स क्या होते हैं। तो हेयर वी सी कि पॉजिटिव एक सीजोफ्रेनिया है, एक पेशेंट है, उसके अंदर पॉजिटिव सिम्टम्स भी डेवलप हो रहे हैं और नेगेटिव सिम्टम्स भी डेवलप हो रहे हैं, जो कि हम आगे जाके देखेंगे कि पॉजिटिव सिम्टम्स क्या होते हैं, नेगेटिव सिम्टम्स क्या होते हैं। तो पॉजिटिव सिम्टम्स भी डेवलप हो रहे हैं, साथ में नेगेटिव सिम्टम। तो ऐसा क्या हार्मोनल चेंजेस हो रहा है जिसकी वजह से एक ही पेशेंट के अंदर, एक ही इंसान के अंदर दोनों तरीके के सिम्टम्स डेवलप हो रहे हैं। तो फर्स्ट इन डोपामाइन हाइपर एक्टिविटी, जो कि हमने लास्ट हमारे जो हार्मोनल बायोकेमिकल इटियोलॉजी थी वहाँ पर हमने देखा था कि डोपामाइन हाइपर एक्टिविटी और सीरोटोनिन हाइपर एक्टिविटी विल कॉज सीजोफ्रेनिया। तो फर्स्ट हम देखेंगे डोपामाइन हाइपर एक्टिविटी। डोपामाइन हाइपर एक्टिविटी इन मीजोलिम्बिक पाथवे, यानी कि ब्रेन में डोपामिन का लेवल बढ़ा हुआ है। ये क्या करेगा, डोपामिन का अगर लेवल बढ़ता है तो दिस विल कॉज पॉजिटिव सिम्टम। इफ द डोपामिन लेवल इंक्रीजेज दिस विल कॉल पॉजिटिव सिम्टम। पॉजिटिव सिम्टम्स आएंगे हमारे हेलुसिनेशन, डिल्यूजन्स। तो जैसे कि हमने लास्ट देखा था कि सीरोटोनिन दैट इज ऑल्सो नोन एज 5-HT प्लस डोपामिन, अगर इन दोनों का लेवल बढ़ा हुआ है दैट विल लीड्स टू सीजोफ्रेनिया। तो डोपामिन का लेवल बढ़ेगा तो वो कॉज करेगा पॉजिटिव सिम्टम, और सीरोटोनिन का लेवल बढ़ेगा तो वो कॉज करेगा नेगेटिव सिम्टम। सो डोपामिन हाइपर एक्टिविटी शो पॉजिटिव सिम्टम। व्हाट इज पॉजिटिव सिम्टम? हेलुसिनेशन एंड डिल्यूजन्स। इसका ट्रीटमेंट क्या है? क्लोरप्रोमाजिन एंड हैलोपेरिडोल, दीज बोथ ड्रग्स इज द ट्रीटमेंट इन डोपामिन हाइपर एक्टिविटी। दैट मीन्स कि पॉजिटिव सिम्टम्स को अगर हमें ट्रीट करना है तो क्लोरप्रोमाजिन देना पड़ेगा और हैलोपेरिडोल देना पड़ेगा। Dopamine activity inhibited by excess of serotonin in mesocortical pathway. That means कि if increase level of serotonin, dopamine activity inhibited by excess of serotonin, यानी serotonin का लेवल अब बहुत ज़्यादा हो गया है जिसकी वजह से डोपामिन का लेवल कम हो गया है। तो सीरोटोनिन का लेवल यहाँ पे बढ़ गया है, दिस विल शो नेगेटिव सिम्टम्स। This means कि increased level of serotonin cause negative symptoms and increased level of dopamine cause positive symptoms. तो negative symptoms में क्या आता है? ovulation and apathy. Negative symptoms को treat करने के लिए clozapine और olanzapine is a drug of choices, work on 5-HT receptors. This means if the level of dopamine increases, this will cause positive symptoms, जिसको ट्रीट करने के लिए हमें देना है हैलोपेरिडोल और क्लोरप्रोमाजिन। बट अगर लेवल बढ़ा हुआ है बॉडी में 5-HT का, जिसको हम कहते हैं सीरोटोनिन, विच इज़ ऑल्सो नोन एज सीरोटोनिन, तो दिस विल लीड्स टू नेगेटिव सिम्टम्स, दिस विल कॉज नेगेटिव सिम्टम्स। और नेगेटिव सिम्टम्स को ट्रीट करने के लिए ड्रग ऑफ चॉइस यहाँ पे हम देंगे क्लोजापिन एंड ओलांजापिन। सो हेयर हमने देखा कि व्हाट इज सीजोफ्रेनिया, सीजोफ्रेनिया किस तरीके से अफेक्ट करता है, कौन कौन सी इटियोलॉजिकल फैक्टर्स है जो सीजोफ्रेनिया को अफेक्ट करते हैं, किस किस तरीके से सीजोफ्रेनिया अफेक्ट होता है। इन द नेक्स्ट वी विल नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट लेसन वी विल सी कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सीजोफ्रेनिया, व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ सीजोफ्रेनिया, व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ सीजोफ्रेनिया।